प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है। जीवन के सारे आलोचना ही विफल हो जाता है। एक और सुख होता है, दूसरी ओर दुख होता है। इसी को धर्म संकट कहते हैं। जब हम धर्म का वाहन की संकट धर्म का त्याग है। आप विचार कीजिए, किसी मनुष्य के हृदय में सत्य बोलने का विचार आ जाता है। कभी दरिद्रता के समय प्रबलता से लड़ने का मार्ग प्राप्त हो जाता है। कभी किसी शक्तिशाली राजनेता जाके कर्मचारी का अधर्म का डर हो जाता है। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है। अधिकतर लोग इसी क्षण को धर्म संकट के रूप में भी जाना है, धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते हैं। हमें किसी प्रकार का संघर्ष के अनुभव नहीं होता, दुख की स्थिति और चली जाती है। श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों के अधिक ज्ञान प्राप्त करें, अर्थात इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान है, स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किए वे दूसरों से कितना मूल्य है। अर्थात श्रेष्ठता पापी को भी एक श्रद्धा बना देता है। और श्रद्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए ये तो श्रेष्ठ बन जा सकता है, किंतु कोई सदा के लिए श्रेष्ठ नहीं बना रहता है। असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेती है, किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करे तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है जितना प्राप्त किए हैं वो सब प्राप्त कर लेना चाहिए। अर्थात सूक्ष्म बनने का प्रयत्न करने वाले कुछ देर में सारा ज्ञान प्राप्त कर जाते हैं। बिना प्रयत्न के भी वो श्रेष्ठ बन जाता है, किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वह श्रेष्ठ बने या ना बने उत्तम कभी नहीं बन पाता। एक दिन की बात है, मथुरा में दो व्यापारी आए थे, एक शहद लेके दूसरी मिर्ची लेकर। मथुरा शहर में शहद के व्यापारी ने शहद बेचना चाहे, पर उसने कड़वे शब्दों में दूसरों को शहद बेचने लगे। शहद बेचने वाले व्यापारी में प्रेम भाव से किसी भी नागरिक को नहीं कह देते थे इस शहद ले लीजिए, क्योंकि उसका शहद बिकी ही नहीं। यही से देख रहा था मैं। मिर्ची के व्यापारी जो थे वो बड़े प्यार से नागरिकों को अपनी मिर्ची बेच रहा था, पर वो थोड़ा मिर्ची लेकर आए थे, सारे बिक गए। मैं उस दिन वहीं पर विश्राम किया। अगले दिन फिर मिर्ची व्यापारी फिर आए, पूरी बैलगाड़ी भर के लाया। उसका सारा मिर्च बिक गया और वो बड़े सेठ बन गया। मैं जिसके पास रुका था वो बहुत ज्ञानी धर्मात्मा था। धर्मात्मा से मैंने पूछा, गुरुजी शहद लोगों को अच्छी नहीं लगी, पर मिर्ची के व्यापारी जो कड़वा होता है वो सारे मिर्ची बड़े धनवान बन गए धर्मात्मा जी। धर्मात्मा ने कहा, शहद बेचने वाले कड़वे शब्द में शहद बेच रहे थे, इसलिए उनका शहद मीठा होने के कारण भी शहद नहीं बिके। परंतु वही मिर्च बेचने वाले व्यापारी ने मिर्ची कड़वे होने के कारण भी मीठे स्वर में मिर्ची बेचे, इसलिए सारे मिर्ची उनके बिक गए और वह धनवान सेठ बन गए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी वाणी में इतना मिठास लाओ कि दुश्मन भी अपने बन जाए।